जी तो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं अंडरस्टैंड एजुकेशन यूट्यूब चैनल। हम स्टार्ट कर चुके हैं इंटरमीडिएट पार्ट 2 मैथमेटिक्स की सीरीज। इससे प्रीवियस वीडियोस के अंदर हम कंप्लीट कर चुके हैं एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.2 एंड एक्सरसाइज 1.3 के हर सवाल का हर पार्ट। ओके, सो नाउ आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। इससे प्रीवियस वाली वीडियो के अंदर हम कंप्लीट कर चुके हैं इसके फर्स्ट 2 पार्ट्स और ये भी समझ चुके हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होती है और फिर लिमिट कैसे एग्जिस्ट करती है। ओके, सो अब हम इसका थर्ड पार्ट स्टार्ट करेंगे। सो हमारे पास फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 5 कोमा सी इज इक्वल टू 5। हमने क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करना है, डिटरमिन वेयर द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड द राइट हैंड लिमिट एंड देन फाइंड द लिमिट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन व्हेन एक्स अप्रोचेस टू सी। हमने इस फंक्शन के अंदर लेफ्ट हैंड लिमिट को भी फाइंड करना है और राइट हैंड लिमिट को भी फाइंड करना है। ओके, सो उसके बाद स्टूडेंट्स हमने ये बताना है कि क्या इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। ठीक है, सो लिमिट एग्जिस्ट करने का हमारे पास जो है वो हमारे पास एक कंडीशन है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो जाए, मतलब इक्वल आंसर दे, तो इसका मतलब कि लिमिट एग्जिस्ट करती है उस फंक्शन की। सो स्टूडेंट्स अब हम इसका थर्ड पार्ट स्टार्ट करेंगे। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 5 कोमा सी इज इक्वल टू 5। सो सोल्यूशन। सो नाउ स्टूडेंट्स अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हमने सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट लेनी है। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब ये है कि जो एक्स है वो अप्रोच कर रहा है सी को। सी हमारे पास एक नंबर है जो कि इस फंक्शन में हमारे पास 5 दिया गया है और ऊपर हमने नेगेटिव साइन इसीलिए अप्लाई किया ताकि हम ये डिनोट करवा सकें कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर रहे हैं। ओके, एफ ऑफ एक्स हमारे पास ये फंक्शन है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम इसको एफ ऑफ एक्स फंक्शन पुट करते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 5, ऊपर नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब ये नहीं है कि हमने नेगेटिव 5 है हमारे पास, नेगेटिव का मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड लिमिट है। एफ ऑफ एक्स है हमारे पास मॉड ऑफ एक्स माइनस 5। ठीक है, सो नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पर हम एक डिफरेंट मेथड यूज करेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 में हम डिफरेंट मेथड यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास होगा पीस वाइज फंक्शन। ठीक है, सो यहाँ पर हमारे पास एक सिंपल फंक्शन है। सो अब हम इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। हम यूज करेंगे लेट करेंगे हम लेट x जो है वो हमारे पास इक्वल है c माइनस एच के और x इज इक्वल टू c हमारे पास दिया गया है 5 माइनस एच। ठीक है, सो जब x को हमने 5 माइनस एच के इक्वल कर दिया है वेयर h अप्रोचेस टू 0, तब लिमिट जो है x अप्रोचेस टू 5 नेगेटिव नहीं होगी, h अप्रोचेस टू 0 हो जाएगी जब हम इसको x इज इक्वल टू 5 माइनस एच इस फंक्शन के अंदर पुट करेंगे। ठीक है, सो अब इस x इज इक्वल टू 5 माइनस एच को हम पुट करेंगे इस फंक्शन के अंदर, जहां पर x है उसको रिप्लेस कर देंगे 5 माइनस एच से। सो अब हम इसको रिप्लेस करेंगे। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ऊपर नेगेटिव जरूर हम अप्लाई करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट को डिनोट कर रहा है। ओके, सो x की जगह पर आएगा 5 माइनस एच और ये वाला माइनस 5 वैसे ही हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, सो स्टूडेंट्स अब हमने इसको दोबारा यहाँ पर हमने लिख लिया, तो अब हम इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे। ठीक है, जब लिमिट अप्लाई करेंगे h की जगह पर क्या आ जाएगा, 0, 5 माइनस 0 माइनस 5। सो 5 पॉजिटिव 5 नेगेटिव 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर मोड के अंदर 0 आएगा और हमारे पास सिंपली 0 आंसर आ जाएगा। ओके, सो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो हमारे पास 0 के इक्वल आई है। अब हमने फाइंड करनी है राइट हैंड लिमिट। सो अब हम इसको राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। राइट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू c पॉजिटिव f ऑफ x। ठीक है, सो अब हमने पॉजिटिव इसलिए लिखा है क्योंकि हम डिनोट करवा रहे हैं कि ये राइट हैंड लिमिट है। इसका मतलब ये नहीं है कि पॉजिटिव है नंबर, इसका मतलब सिर्फ ये है कि ये राइट हैंड लिमिट जो है हम इसको डिनोट करवा रहे हैं c के ऊपर पॉजिटिव लिख के। सो लिमिट x अप्रोचेस टू c हमारे पास क्या है 5, सो हमने 5 पुट किया और प्लस f ऑफ x हमारे पास है मॉड ऑफ x माइनस 5। ठीक है, सो अब हम यही ऊपर वाला जैसे हमने लेट किया था, लेट x इज इक्वल टू c प्लस एच। जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे थे तो हम x इज इक्वल टू c माइनस एच ले रहे थे, लेकिन जब हम राइट हैंड लिमिट ले रहे हैं तो x इज इक्वल टू c प्लस एच होगा। ओके, सो x इज इक्वल टू c हमारे पास क्या दिया गया 5 प्लस एच। जब x इज इक्वल टू 5 प्लस एच हो जाएगा देन तब क्या होगा, हमारे पास लिमिट h अप्रोच कर जाएगी 0 को।
ठीक है। सो अब ये सब कुछ जो है आप इधर रिप्लेस कर दें। कैसे करेंगे? लिमिट x अप्रोचेस टू 5 की जगह हम लिखेंगे h अप्रोचेस टू 0 और ऊपर पॉजिटिव साइन वैसे, ताकि हम डिनोट करा सकें कि हम राइट हैंड लिमिट को फाइंड कर रहे हैं। ओके, सो x की जगह पर हम पुट कर देंगे 5 प्लस h, x की जगह पर लिखेंगे 5 प्लस h माइनस 5। सो अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे, h की जगह पर 0 आएगा, पॉजिटिव 5 नेगेटिव 5 से क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास 0 का मोड आ जाएगा और 0 का मोड 0 के इक्वल ही होता है। सो इसका मतलब हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर और राइट हैंड लिमिट का आंसर सेम आया है। ओके, सो जब इसका आंसर सेम आता है तब हम क्या लिखते हैं? सो हमें पता चल जाता है कि इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। सो लिमिट x अप्रोचेस टू 5, जब हमने आंसर देना होता है तो हम इसी फॉर्म में देते हैं, जैसे x अप्रोचेस टू 5, h अप्रोचेस टू 0 के फॉर्म में नहीं देंगे। ओके, लिमिट x अप्रोचेस टू 5 ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x approaches to 5 positive f of x. So, limit x approaches to 5 f of x is equal to 0. इसका मतलब ये है कि जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम आंसर देगी तब क्या होगा? हमारे पास जो लिमिट है, लिमिट x approaches to 5 f of x इक्वल हो जाएगी 0 के। मीन्स कि हम जब यहाँ पर लिखेंगे पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लिखेंगे, इसका मतलब हम ओवरऑल फंक्शन की बता रहे हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। कंडीशन क्या है? लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आंसर सेम आ गया है। ओके, सो दिस इज आवर थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 एंड दिस इज आवर आंसर। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ f of x at x is equal to c। हमारे पास पीस वाइज फंक्शन है। सो f of x is equal to 2x plus 5 if x less than equal to 2, 4x plus 1 if x greater than 2, c is equal to 2. So students, continuity, what is continuity of function and what are continuous functions, इसे हम previous videos के अंदर complete कर चुके हैं। So मैं आपको सिखा चुकी हूँ। So आप जाएं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप जाएं, सीखें, समझें। लेकिन हमें दोबारा रिकैप करने की ज़रूरत है, तो थोड़ा सा इसको रिकैप दे देते हैं। अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप जाएं, उस वीडियो को अंडरस्टैंड करें। सो स्टूडेंट्स, एक फंक्शन जो है, अब हमने इस फंक्शन के बारे में बताना है कि कॉन्टिन्यूस है या नहीं। अब हमने इसकी कॉन्टिन्यूटी को डिस्कस करना है। सो एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन तभी होता है जब हमारे पास क्या हो? f ऑफ c क्या हो? इज डिफाइंड हो और हमारे पास जो है लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x एग्जिस्ट करती हो, और क्या हो? लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ c। सो स्टूडेंट्स, हमने इन तीनों कंडीशंस को क्या करना है? सेटिस्फाइड। अगर ये क्वेश्चन इन तीनों कंडीशंस में से एक को भी सेटिस्फाई ना कर सका तो इसका मतलब ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। ओके, सो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। f ऑफ c इज डिफाइंड, इसका मतलब ये है कि जब हम c को इस फंक्शन के अंदर पुट करें तो हमारे पास कोई ना कोई आंसर आए। ओके, हमारे पास मीन्स के अनडिफाइंड आंसर ना आए। तो हम चेक कर लेते हैं f ऑफ c डिफाइंड है या नहीं। हम क्या करेंगे? पहला फंक्शन लेंगे, उसके अंदर क्या पुट कर देंगे? c इज इक्वल टू 2। मीन्स के कैसे? जैसे हम सॉल्व कर लेते हैं, एट x इज इक्वल टू 2। जब x इज इक्वल टू 2 हो जाए, मीन्स c इज इक्वल टू 2, इसको हम पुट कर देंगे इस फंक्शन के अंदर। सो f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 5। f ऑफ x किसके इक्वल है? 2x प्लस 5 के। अब हमने एक पार्ट ले लिया, ठीक है। सो बिकम्स बन जाएगा, जब x को हमने 2 के इक्वल ले लिया, हमें दिया c इज इक्वल टू 2 है, लेकिन हम इधर इन्होंने कह दिया कि x लेस देन इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 2। सो हम 2 पुट करेंगे इस फंक्शन के अंदर, f ऑफ 2 हम फाइंड करेंगे। हमने यहाँ पे कहा है ना f ऑफ c इज डिफाइंड, इसका मतलब ये है f ऑफ 2 फंक्शन के अंदर हम ये c की जगह पर क्या है? c की वैल्यू 2 है, 2 पुट करेंगे। सो 2 इंटू 2 प्लस 5, सो 2 टू द 4, 4 प्लस 5, और f ऑफ 2 की वैल्यू हमारे पास क्या आई है? 9। सो स्टूडेंट्स, ये हमें पता चल गया कि ये फंक्शन जो है डिफाइंड है। f ऑफ c इज डिफाइंड। जब हमने c इस फंक्शन के अंदर पुट किया तो कोई ना कोई हमारे पास इंटीजर आया, मीन्स कि हमारे पास अनडिफाइंड आंसर नहीं है। अनडिफाइंड आंसर क्या होता है? 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। हमारे पास ये आंसर तो नहीं आया, इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन डिफाइंड है। f ऑफ 2 इज इक्वल टू 9। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड। अब हमने फाइंड करनी है सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन है लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x एग्जिस्ट। क्या ये लिमिट एग्जिस्ट करती है? ये हम प्रीवियस वीडियो के अंदर समझ के आ चुके हैं। इफ ये बस मैं समझाने के लिए लिख रही हूँ। सिंस
अगर तो लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू c नेगेटिव ऑफ f ऑफ x, इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। कैसे? लिमिट x अप्रोचेस टू c नेगेटिव, लेफ्ट हैंड लिमिट की निशानदेही करें f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू c पॉजिटिव f ऑफ x। अगर तो इन दोनों का आंसर सेम आ जाता है तब तो हम कहते हैं कि ये लिमिट एग्जिस्ट करती है। सो पीसवाइज फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड करना वेरी वेरी इजी है। ओके, सो अब हम इसको क्या करेंगे, क्योंकि ये हमें क्वेश्चन के अंदर ही आंसर दे देता है। कैसे कि लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या होता है, मतलब कि हम लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करवा रहे हैं। ये हमारे पास नंबर लाइन है तो हम लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करवा रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, x की वैल्यू जो है वो 2 से कम हो, मीन्स कि हमारे पास ये 1 2 से कम हो और हम 2 की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से, या तो 2 के इक्वल हो जाए या तो 2 से लेस हो, तो हम इसका मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट है। सो अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पर लिखेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास ये हो, इस फंक्शन को यूज करके हमारे पास फाइंड होगी, और राइट हैंड लिमिट इस फंक्शन को यूज करके हमारे पास होगी, क्योंकि x की वैल्यू जो है वो 2 से बड़ी होगी और हम राइट साइड से अप्रोच करवाएंगे। सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू c नेगेटिव f ऑफ x। सो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 को अप्रोच करवा रहे हैं, और नेगेटिव हम इसलिए अप्लाई करें ताकि हम बता सके कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, हम डिनोट करवा रहे हैं। और f ऑफ x हमारे पास क्या होगा इस कंडीशन में, 2x प्लस 5। ओके, सो नाउ स्टूडेंट, अब आप सिंपली इसके अंदर लिमिट पुट कर दें। 2 इंटू 2 प्लस 5, 2 टू द 4 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 9। सो लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर हमारे पास क्या आया है, 9। हमने फाइंड कर लिया कि f ऑफ c इज डिफाइंड है और लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर हमारे पास आ गया है c 9। ठीक है, सो अब हमने क्या फाइंड करना है, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू c पॉजिटिव f ऑफ x। ओके, सो पॉजिटिव इसलिए लिखा क्योंकि हम राइट हैंड लिमिट फाइंड करना चाह रहे हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 2, ठीक है, 2 पॉजिटिव f ऑफ x की जगह पर क्या होगा, क्योंकि हम राइट हैंड लिमिट यूज कर रहे हैं, हमारे पास x ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, तो 4x प्लस 1, 4x प्लस 1। तो स्टूडेंट्स आप इसके अंदर लिमिट पुट कर दें, 4 इंटू 2 प्लस 1, सो 4 टू द 8 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 9। सो स्टूडेंट्स हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर और राइट हैंड लिमिट का आंसर सेम आ गया है। सो हम कह सकते हैं कि लिमिट जो है एग्जिस्ट करती है। सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, या तो हम ऐसे कर सकते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू c नेगेटिव ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू c पॉजिटिव f ऑफ x। सो लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x एग्जिस्ट। ठीक है, सो हमने पहली कंडीशन भी हमने फाइंड कर ली और सेकंड कंडीशन भी हमने फाइंड कर ली कि ये 2 है। दोनों का जो है हमने इसकी भी फाइंड कर ली और इसको भी फाइंड कर ली कि ये एग्जिस्ट भी करती है और f ऑफ c डिफाइंड भी है। ओके, सो अब हमने ये देखा कि थर्ड कंडीशन के अंदर हमें कुछ भी नहीं कहा गया, सिर्फ ये देखने का कहा गया है कि जो हमने लिमिट फाइंड की है एग्जिस्ट करती है तो वो f ऑफ c के इक्वल हो, मीन्स कि हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट, हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आंसर सेम है, तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट करती है। क्या इसका 9 आंसर है, तो क्या इसका भी 9 आंसर है? यस, f ऑफ c इज डिफाइंड और इसका भी 9 आंसर है और इसका भी 9 आंसर है। इसका मतलब ये कि थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई कर दी है हमारे पास, और जो है हम यहाँ पर लिख सकते हैं, हेंस f ऑफ x इज continuous at x is equal to 2। सो स्टूडेंट्स ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है। नाउ स्टूडेंट्स अब हम इस क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट कंप्लीट करेंगे। ओके, नाउ स्टूडेंट्स अब हम इसका सेकंड पार्ट कंप्लीट करेंगे। दिस इज सेकंड पार्ट। ओके, सो हमारे पास सेकंड पार्ट में है, हमारे पास एक पीस वाइज फंक्शन है जिसके अंदर 3 पार्ट्स हैं। मतलब कि कैसे हमने इसकी डोमेन को सेपरेट किया है। 3 f ऑफ x इज इक्वल टू 3x माइनस 1 इफ x लेस देन 1, 4 इफ x इज इक्वल टू 1, 2x इफ x ग्रेटर देन 1, कोमा c इज इक्वल टू 1। सो स्टूडेंट्स ये वेरी इजी क्वेश्चन है, लेकिन जो है इसको दिया जाए डिफरेंट तरीके से, वो इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है देखने से, लेकिन ये दोनों क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिहाज से। ओके, क्वेश्चंस जो है ये क्वेश्चंस पेपर में आ सकते हैं। सो स्टूडेंट्स अब हमने सॉल्व करना है, ये कंडीशंस दोबारा मैंने राइट कर दी ताकि दोबारा हम कंडीशंस को सेटिस्फाई कर सकें और देख सकें कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या फिर नहीं है। ओके,
सो नाउ स्टूडेंट सबसे पहले हम चेक करेंगे एफ ऑफ सी इज डिफाइंड। क्या एफ ऑफ सी डिफाइंड है? इसको इस कंडीशन को चेक करने के लिए हमें देखना होगा कि हमारे पास इक्वल का साइन कहाँ पे आ रहा है। मीन्स के और इफ एक्स इज इक्वल टू 1 हम क्या करेंगे, एट एक्स इज इक्वल टू 1 एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 4। मीन्स के एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 है। जब एक्स इज इक्वल टू 1 होगा सो एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 4। अगर आप इसके ऊपर एक और स्टेप करना चाहते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 आएगा। सो एक्स के जो हम रिप्लेस कर देंगे 1 को, सो एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 4। सो इसका मतलब ये है कि एफ ऑफ सी डिफाइंड है। जब हमने सी की वैल्यू क्या है, एक्स इज इक्वल टू 1, सी इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 1। तो जब हमने इसके अंदर पुट किया तो हमें मालूम हुआ कि एफ ऑफ 1 की जो वैल्यू है वो 4 आ रही है। अब हमने फाइंड करना है कि क्या इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। कैसे करेगी? जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लेंगे। जब x लेस देन 1 होगा तो वहां पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे। इस फंक्शन को हम लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए यूज करेंगे। सो स्टूडेंट्स नाउ इसको सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू c नेगेटिव f ऑफ x। सो लिमिट x अप्रोचेस टू c की जगह पर हमारे पास क्या आएगा, 1 नेगेटिव f ऑफ x हम यूज करेंगे 3x माइनस 1। ठीक है। सो स्टूडेंट इसके अंदर लिमिट पुट कर दें 3 into 1 minus 1, 3 1 the 3 minus 1 which is equal to 2, 3 minus 1 2। अब हम इसकी राइट हैंड लिमिट लेंगे। राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू, अब जब x ग्रेटर देन 1 होगा तो उसको हम राइट हैंड लिमिट लेंगे। इसका मतलब ये है कि हम राइट साइड से अप्रोच करवा रहे हैं। स्टूडेंट्स आपने इससे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना कि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम कौन से फंक्शन को यूज करेंगे और राइट हैंड लिमिट के कौन से फंक्शन को पार्ट को हम यूज करेंगे। जब x लेस देन की वाली वैल्यू आएगी, मीन्स कि x लेस देन होगा तो वो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए यूज करेंगे, और जब x ग्रेटर देन होगा किसी भी नंबर से तो उसको हम राइट हैंड लिमिट फाइंड करने के लिए यूज करेंगे उस फंक्शन के पार्ट को। ओके, सो राइट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू c पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू c, हमारे पास क्या है 1 पॉजिटिव f ऑफ x हम यूज करेंगे 2x। ठीक है। सो 2 के अंदर हम लिमिट पुट कर देंगे 1, सो 2 1 the 2। सो स्टूडेंट्स हमारे पास ये भी हमारे पास सेटिस्फाइड हो गई है और ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गई। स्टूडेंट्स हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आंसर हमारे पास आ गया है सेम। सो हम लिखेंगे, यहाँ पर हम लिख लेते हैं एज लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x। सो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आंसर सेम आ गया। सो हम कहेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x एग्जिस्ट। ठीक है। सो हमारे पास ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई है और ये भी पता चल गया है कि f ऑफ c इज डिफाइंड है। जब हमने फंक्शन के अंदर 1 पुट किया तो हमारे पास 4 आया, मीन कि हमारे पास कोई अनडिफाइंड आंसर नहीं आया, तो ये क्या है, डिफाइंड है। सो स्टूडेंट थर्ड जो है हमारे पास कंडीशन, ये थोड़ी सी देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ c। लिमिट x अप्रोचेस टू f ऑफ x, लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x, इसकी हमारे पास आंसर क्या है 2। सो f ऑफ c का आंसर है 4। क्या इन दोनों के आंसर सेम है? नो। सो हम यहां पर लिखेंगे बट लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x डज नॉट इक्वल टू f ऑफ 1। f ऑफ 1 का आंसर 4 के इक्वल है और इस लिमिट का जो आंसर है वो हमारे पास 2 के इक्वल है, तो दोनों के आंसर बराबर नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, हिंस f ऑफ x इज डिसकंटीन्यूअस x इज इक्वल टू 1। सो स्टूडेंट्स अगर हमारे पास f ऑफ 1 का आंसर भी 2 के इक्वल आता तो हम कह सकते थे कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन यहाँ पर 4 है और इन दोनों का आंसर 2 है, तो ये दोनों आपस में मैच नहीं हुए और ये कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाइड नहीं हुई। तो इस वजह से अगर एक कंडीशन भी सेटिस्फाइड ना हो तो वो फंक्शन डिसकंटीन्यूअस फंक्शन हो जाता है। ओके, सो दिस इज आवर आंसर। नाउ स्टूडेंट्स आज हमने कंप्लीट किया एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट और क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट्स, मींस के क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। ओके, सो लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आपके पास हर लेटेस्ट वीडियो लेक्चर का नोटिफिकेशन पहुंच सके और क्वेश्चंस के आंसर्स आपको समझ आ सके, आप अंडरस्टैंड कर सके। ओके, अल्लाह हाफिज।